यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी के मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण से सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। आस पास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। पहला सवाल, काकी को दाह संस्कार के लिए ले जाते देखकर श्यामू की स्थिति कैसी थी? उत्तर, काकी को दाह संस्कार के लिए ले जाते देखकर श्यामू की स्थिति ठीक नहीं थी। वह स्वयं को संभाल नहीं पा रहा था। वह काकी को शमशान घाट ले जाने नहीं दे रहा था, इसलिए उसने रो रो कर घर में उत्पात मचा रखा था। दूसरा सवाल, श्यामू को कौन विश्वास दिला रहा था और कैसे? जब श्यामू अपनी माँ से बिछड़ने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगा, तब उसे सांत्वना देने हेतु बुद्धिमान गुरुजनों ने विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। तीसरा सवाल, असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका, परंतु पंक्ति का स्पष्ट कीजिए। असत्य के कारण आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। पंक्ति का अर्थ इस दृश्य से लगाया जा सकता है कि श्यामू के घर के लोग वह गुरुजन जब श्यामू को उसकी माँ की मृत्यु के सत्य से अवगत न करवा कर उसे झूठी तसल्ली देते हैं कि उसकी माँ उसके मामा के यहाँ गई है, उस समय तो वह शांत हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद श्यामू को माँ की मृत्यु का सत्य अपने आसपास के अबोध बालकों के माध्यम से ज्ञात हो जाता है। तब यह पंक्ति स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि सत्य को हम चाहे जितना छिपा ले, लेकिन बहुत समय तक वह छिपा नहीं रह सकता। सत्य का पता चल ही जाता है। चौथा सवाल, अबोध बालक ने श्यामू को किस सत्य से अवगत कराया? बालकों द्वारा सत्य से अवगत कराया क्या दर्शाता है? अबोध बालकों ने श्यामू को उसकी माँ की मृत्यु के सत्य से अवगत कराया कि उसकी माँ उसके मामा के यहाँ घर नहीं गई है, अपितु राम के पास चली गई है। श्यामू इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाया और कई दिनों तक लगातार रोता रहा। कुछ दिन पश्चात उसके मन में तो शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। बालकों द्वारा श्यामू को सत्य से अवगत कराना उसकी मासूमियत को दर्शाता है। मैं आगे पढ़ रही हूँ श्लोक शांत न हो सका। वर्षा के अंतर 1, 2, 3 में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतर स्थल में वह शोक जाकर बस गया। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। अब इसमें पहला सवाल, घर के लोग विलाप क्यों कर रहे थे? श्यामू की माँ का स्वर्गवास होने के कारण घर के लोग विलाप कर रहे थे। घर के सभी लोगों ने उसकी माँ की पृथ्वी पर नीचे लिटा कर कपड़े से ढक रखा था और उसे चारों ओर से घेर रखा था। दूसरा सवाल, श्यामू के उपद्रव क्यों मचाया? श्यामू ने उपद्रव इसलिए मचाया क्योंकि श्यामू की माँ का स्वर्गवास होने के कारण लोग उसकी माँ को शमशान ले जा रहे थे और वह अपनी माँ को कहीं नहीं ले जाने देना चाहता था, क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। तीसरा सवाल, श्यामू का शोक शांत क्यों नहीं हुआ? श्यामू का शोक शांत इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब उसे अपनी माँ की मृत्यु के सत्य का पता तो वह लगातार कई दिनों तक रोता रहा। कुछ दिनों बाद उसका रोना तो बंद हो गया, लेकिन मन अंदर से दुखी रहा। वह माँ के दूर जाने का दुख सहन नहीं कर सका, इसलिए अपनी माँ की याद में वह प्रायः अकेला बैठा बैठा उदास मन से आकाश को निहारता रहता था। चौथा सवाल, पृथ्वी की आर्द्रता की तुलना श्यामू के मन
से किस प्रकार की गई है। पृथ्वी की आर्द्रता की तुलना श्यामू के मन से उस प्रकार की गई है जिस प्रकार पृथ्वी के ऊपर गिरा वर्षा का पानी 1, 2, 3 बार धीरे धीरे गायब हो जाता है अर्थात सूख जाता है, परंतु पृथ्वी के अंदर उस पानी की आर्द्रता अर्थात नमी बहुत दिनों तक बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार लगातार रोते रोते श्यामू शांत हो गया है, लेकिन माँ के मरने का दुख उसके हृदय में जाकर बस गया है। हेलो दोस्तों, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। बाय बाय।